त्योहार जो है ना वो खुशियों का है, और त्योहार मनाया ही इसीलिए जाता है कि खुशी मनाई जा सके, नहीं तो रोजमर्रा के जीवन में तो हम भागते ही रह जाते हैं। इसलिए त्योहार आपके प्रांत में भले ही मनाए जाए या ना मनाया जाए ये वाला, लेकिन आप जरूर मनाइएगा। क्या है ना, ये तेरा मेरा करते हुए वक्त जाया होता है और कुछ नहीं। राम नाथ रति राम गति नाम विश्वासा, सुमृत शुभ मंगल कुशल दोहों दिसी तुलसीदासा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, जिन मनुष्य का राम नाम से प्रेम है, जिनकी राम ही एकमात्र गति है, जो राम नाम में अगाध विश्वास रखते हैं, राम नाम का स्मरण मात्र करने से ही लोक और परलोक में उनका शुभ मंगल हो जाता है। इसी मंगल कामना को लिए आशीष शर्मा राम के द्वार आए हैं अपनी अर्जियां लेकर। आशीष को भला कौन नहीं जानता, जो खुद शोसिया के राम में राम के किरदार को निभा चुके हैं। अयोध्या में बने रामलला के भव्य मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। ऐसे में पूरा भारत राममय हो चुका है, तो भला ऐसे में आशीष शर्मा कैसे पीछे रहते। मेरे हिसाब से तो इस समय संपूर्ण देश को अयोध्या में होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का ये धर्म से ऊपर उठकर होने वाला मौका है, क्योंकि 500 वर्षों का जो हमारा इतिहास है वो फिर से रचा जा रहा है, फिर से लिखा जा रहा है एक नई सिरे से, नई तरीके से। तो ये किसी धर्म को लेकर नहीं, बल्कि हमारे भारतवर्ष की ऐतिहासिक धरोहर को फिर से उसका जीर्णोद्धार करने का मौका है। और आई थिंक हमें सभी को अयोध्या में जाकर श्री राम लला का आशीर्वाद लेना चाहिए और उनकी जय जयकार करनी चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आशीष शर्मा इन दिनों अपने नेटिव प्लेस यानी कि जयपुर में परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं, और जब उन्हें मौका मिला SBS के साथ राम मंदिर जाने का, तो उन्होंने इस मौके को गवाया नहीं और ये राम मंदिर जयपुर में ही मौजूद है। वहां पहुंचकर आशीष ने प्रभु राम के सामने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना की, और जब आशीष ने प्रभु राम के दर्शन किए तब उन्हें वो लम्हा याद आ गया जब उन्होंने कभी शो में राम के किरदार को निभाया था। सभी ने मुझे सिया के राम में, राम के किरदार में बहुत प्रेम किया, बहुत प्यार दिया, और इसीलिए आज श्री राम के चरणों में शीश नवाकर, क्योंकि इस समय पूरे देश में श्री राम की जय जयकार है, पूरा भारतवर्ष राममयी है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में 22 को, और इसीलिए मैं श्री राम के चरणों में शीश नवाकर और अपनी ओर से श्री राम का जयकारा करता हूँ। आशीष शर्मा ने लोगों से गुजारिश भी की है कि वो इस जश्न में शामिल हों, और हो भी क्यों ना, आखिर सभी भारतवासियों के हृदय पर प्रभु राम का परचम जो लहरा रहा है। जयपुर से कैमरामैन गोविंद साहू के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कुछ रिश्ते ना दिल से बने होते हैं और कुछ रिश्ते जो खून के होते हैं, लेकिन आपको उनका इल्म नहीं होता, उनके साथ आपका एक कनेक्शन होता है। अब आप उसको कार्मिक कनेक्शन कह लीजिए या कोई और नाम दे दीजिए, जैसे कि पूर्वी और रणबीर के बीच में है। पूर्वी को दुल्हन बने देख भाई, रणबीर का आज दिल जो है ना वो भर आया।
जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो तो होता ही है। अब देखिए पूर्वी की शादी हो रही है और इस शादी में उसके पिता रणबीर को आना था, सो वो आ गया है। एक पिता है जो अनजान है कि सामने जो लड़की दुल्हन बनी है वो उसकी बेटी है। हाँ, मैंने मिस्टर केके को मेरी शादी में इनवाइट किया था और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था और मुझे लगा था ये आएंगे और ये आ गए, तो मैं थोड़ी सी खुश हो गई हूँ। केके को बहुत स्ट्रांगली जो वाइब्स हैं महसूस होती हैं पूर्वी से, उनको अपनी बेटी जैसी एनर्जी महसूस होती है, तो क्लियरली उसको वैसा फील भी होता है। एंड क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा याद दिलाती है और क्योंकि उसकी शादी थी तो नेचुरली केके का खिंचाव और उसकी बेटी से उसका प्यार जो है वो उसको शादी में ले आया उसकी। एंड अननोइंगली केके वो सारी चीज़ें कर रहा है जो एक बाप को करनी चाहिए। पूर्वी के साथ रणबीर एक अलग ही रिश्ता महसूस करता है। जब जब वो पूर्वी से मिला है उसे अपनी बेटी की याद आई है, वो बेटी जिसका नाम खुशी है। अब पूर्वी की शादी में देखिए खुशी किडनैप हो रही है। कुछ लोग आए हैं अपना रूप बदलकर, उनका मकसद है दुल्हन को किडनैप कर कर ले जाना। अब वो नहीं जानते हैं कि जिसे वो किडनैप करके ले जा रहे हैं वो पूर्वी नहीं है बल्कि पूर्वी की बहन खुशी है। किडनैपर्स को लगता है कि वो पीयू को किडनैप कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली पीयू की बहन को किडनैप कर रहे हैं। तो हाँ, और ये किडनैपिंग इसलिए की जा रही है ताकि आरबी और पीयू की शादी रोक सके। पर अभी क्या हो रहा है ना कि पता नहीं रोक पाएंगे कि नहीं। मेरे को पहले तो लोगों ने ड्रम में डाल दिया और ये मैं छोटी हूँ ना, इसका फ़ायदा उठा लेते, कहीं पे भी घुसा देते हैं मुझे। नहीं, आई थिंक मैं इतनी छोटी सी हूँ ना तो राइटर्स को इजी हो जाता है ये सब लिखना। आपको तो पता नहीं, इसके पहले मुझे फ्रूट बास्केट में किडनैप करने वाले थे तो माय क्रिएटिव ने बोला पता है खुशी छोटी सी है पर इतनी नहीं कि फ्रूट बास्केट में आ जाए, तो ये हो रहा था। और आखिर कौन हो सकता है जो ये चाहता है कि दुल्हन किडनैप हो जाए? वहीं अगर राजवंश की बात करें तो वो भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। जैसा वो दिखा रहा है ना वैसा वो है नहीं। पूर्वी के साथ वो शादी एक मकसद के लिए कर रहा है। इस शादी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। फिलहाल तो जो नहीं चाहता है कि पूर्वी और राजवंश की शादी हो, उसी ने ये सारा किडनैपिंग का खेल रचा है। पीयू को माँ ने जो दुपट्टा दिया था वो मैं कहती हूँ कि रहने दे, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। और वो दुपट्टा वहाँ पे रखा हुआ है। अब जब खुशी उस दुपट्टे को वापस देखती है तब उसको थोड़ा सा लगता है कि इसको मैं भी पहन के देखती हूँ कि मेरी माँ ने दिया हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं भले वो दूर है अपनी माँ से, पर फिर भी वो तो इंसान है ना, उससे भी तो माँ चाहिए। तो वो थोड़ी सी ईमो हो जाती है वो दुपट्टे को देखकर और वो अपने ऊपर ओढ़ लेती है। ओढ़ क्या लेती है, और तो गलती से ओढ़ लिया, किडनैपर्स ने उसे पीयू समझ के किडनैप कर लिया। अब ये तो केवल शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए इस शादी में और क्या क्या होगा। अभी तो ये कुंडली भाग्य के कलाकार भी इस शादी में बाराती और घराती दोनों बनकर आने वाले हैं। तो सोचिए ये ड्रामा किस लेवल तक जाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नट में लीजिए कृष्णा जो है वो तो बदल गई है। जी हाँ, अंदाज भी और तेवर भी। अब वो ज्यादा शक्तिशाली हो गई है और लाइफ में एक सिंपल सा फंडा उसने अडॉप्ट कर लिया है। नो ड्रामा, नो नॉनसेंस, मतलब सामने वाले की तरफ से। कैसे कर सकती हो? वो पेपर इतने जल्दी तैयार तो नहीं हो सकते ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन में खोट हो इस घर और इस प्रॉपर्टी? जो ये दिखाती है ना, ये वो नहीं है। इसका मतलब ये है गोपाला कि तुमने पहले से पेपर बनवा के रखे हुए थे।
कृष्णा बहू का केवल अंदाज नहीं बदला है बल्कि उसके सोचने समझने की क्षमता भी अब एकदम से बदल गई है। सामने वाला उसे क्या कहेगा, उसकी एक चाल पर वो 2 चाल चलेगा। ये सब कुछ वो अच्छे से पढ़ लिख कर आई है क्योंकि वो जानती है कि उसका पाला सरफिरी गोपाला से पड़ा है, जिसने कि रोते बिलखते हुए इस परिवार को अपना बना लिया है। यहाँ तक कि जीत को भी उसने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। कृष्णा इस घर में वापस आ गई है, एक नए लुक, एक नए अवतार में, एक नए रूप में, और गोपाला से बचाना चाहती है अपने परिवार वालों को, अपने जीत को, क्योंकि गोपाला के इरादे नेक नहीं हैं। वो ये प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है और इसीलिए वो ये सब अच्छी बहू बनने का, जीत से प्यार करने का, ये सब नाटक कर रही है। तो कृष्णा को गोपाला की ये बात पता चल गई है और कृष्णा ऐसा होने नहीं देगी। ये सब कृष्णा बहुत अच्छे से जानती है। तभी तो जब गोपाला प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर कृष्णा के पास आई तब उसने अपने सिग्नेचर्स ही बदल दिए। गोपाला कोशिश करती है कि मैं प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर दूं और हड़बड़ी में वो झूठ बोल के कि ये किसी और चीज़ के पेपर हैं वो पेपर साइन करवा लेती है। पर कृष्णा भी बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने साइन करती तो है पर साइन बदल के करती है। तो ये बात गोपाला को बाद में पता चलती है। इस बात का गोपाला को पता ही नहीं चला और घर वालों के सामने जब गोपाला ने कृष्णा पर पलटवार करना चाहा तब देखिए कि कैसे कृष्णा ने उसकी पोल पट्टी खोली। तुम तो पत्नी हो ना जीत की, तो जब जीत की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, उसकी हालत इतनी खराब थी, उस समय प्रॉपर्टी के पेपर्स ले आए और तो और हम उस पे साइन कैसे करेंगे इसकी भी तरकीब निकाल ली तुमने। है कोई जवाब तुम्हारे पास इसका? खैर इस बार भी गोपाला रो रो कर चिल्ला कर अपने घर वालों की सिंपैथी ले ली। लेकिन कृष्णा जानती है कि इस टेढ़ी लड़की को कैसे सीधा करना है और इस घर वालों की जिंदगी से बाहर फेंकना है। आप कितना भी छुपाओ, कितना भी दबाओ, कितनी भी कोशिश करो, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपका सच पता चल जाएगा सबको। पर वो दिन कब आएगा ये तो नहीं पता। इसी तरह गोपाला का सच भी एक ना एक दिन जरूर बाहर आएगा। गौरी को भी वो अब सबक सिखा रही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कृष्णा के लिए वो दिन दूर नहीं है जब वो एक बार फिर से अपना पति और अपने प्यार को पालेगी। हाँ, इस रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत सारी है, लेकिन बहुरानी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। फाइनली ऐसा लगने लगा है कि बिदुन और त्रिशा जो है वो सक्सीड कर गई। मतलब उनका जो प्लान था वो कामयाब हो गया है और नीरजा जो है अब वो फाइनली जाकर सच्ची में भगवान को प्यारी हो गई। मर गई क्या? ये सांस नहीं ले रही है। क्या किया तूने? मैंने नहीं मारा, मैं खूनी नहीं हूँ, वो गलती से लग गया। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। एक चेहरे पर लोग 1000 चेहरे क्यों न लगा लें, लेकिन चेहरे का असली रंग नजर आ ही जाता है। जैसे कि आज दिदून की सच्चाई नीरजा के सामने आ गई है कि गुरुदेव कोई और नहीं बल्कि दिदून ही है। इसलिए तो दिदून और नीरजा के बीच झड़प हो जाती है और इसी झड़प में त्रिशा नीरजा को डंडे से सिर पर मार देती है, जिसके चलते नीरजा की सांसें थम जाती है। मैं खूनी नहीं हूँ, मुझे जेल नहीं जाना। वो गलती से लग गया।
नीरजा देख लेती है कि दिदुन ही गुरुदेव है एंड उनका झगड़ा हो रहा होता है और नीरजा के पास एविडेंस रहता है कि गुरुदेव दिदुन है और वो सबको जाके बताने वाली होती है। तो झगड़े के बीच में त्रिशा उसे मार देती है एंड देन वो मर जाती है। त्रिशा बस उसे बेहोश करने के लिए मारती है बट वो एक्चुअली मर जाती है और उसकी सांस वास बंद हो जाती है। तो ये होता है। बात दरअसल ये है कि नीरजा के घर में गुरुदेव आए हैं जो घर की काली शक्ति को दूर भगाना चाहते हैं, लेकिन नीरजा को गुरुदेव पर शक हो जाता है कि इस चेहरे के पीछे कोई और है। इसलिए तो गुरुदेव चुपचाप किचन से खिसक लेते हैं, लेकिन नीरजा पीछा नहीं छोड़ती और आखिर पता लगाकर ही दम लेती है कि गुरुदेव कोई और नहीं बल्कि दिदुन है। मैं तो फुल पैनिक मोड में आ गई हूँ कि ये कैसे, क्या गलती, क्या हो गया है। तो उसके बाद तो पहला दिमाग में तो ये है कि अभी इसकी बॉडी के साथ क्या करें। तो अभी दिदुन और त्रिशा प्लान बनाते हैं कि इसकी बॉडी को घर से बाहर निकालते हैं, इसे दफना देते हैं एंड देन इस बात को एटलीस्ट दबा देते हैं कि नीरजा गायब हो गई। ऐसी झूठ कहानी बता देगी कि नीरजा भाग गई, नीरजा मरी है, ये कहानी किसी को बता नहीं सकते ना, क्योंकि नीरजा जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अब देखते हैं कि नीरजा दिदुन के चंगुल से कैसे आजाद होती है या फिर राजवीर अपनी नीरजा को बचाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। क्या किया तूने? गलती से लग गया मुझे, जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पंड्या स्टोर में नताशा जो है वो खतरे में है। वो क्या है ना कि संदीप की बुरी नजर जो उस पर अटकी हुई है। ऐसे में क्या श्री राम आएंगे? मेरा मतलब है कि नताशा के राम आएंगे, धवल आएंगे उनको बचाने या नहीं? नताशा की जरा आज हालत तो देखिए, वो बेहोश है। उसकी बेहोशी का संदीप फायदा उठाना चाह रहा है। संदीप बस नताशा के साथ गलत हरकत करने ही वाला था कि नताशा को होश आ गया और उसने संदीप पर हमला कर दिया। लेकिन उस हमले का संदीप पर असर नहीं हुआ। अब संदीप भी घबरा गया क्योंकि उसे लगा कि अगर कुछ हो गया तो वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए उसने नताशा को ब्लैंकेट में लपेट दिया और वो यहाँ से नताशा को बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। कुछ हद तक उसकी कोशिश कामयाब भी हुई थी, लेकिन धवल की भाभियां नताशा को ढूंढते ढूंढते जब आई तब उन्हें संदीप दिखा और संदीप के कुछ भावना बदले बदले से नजर आ रहे थे। भाभियों के सामने उसकी चोरी पकड़ी गई। संदीप फिलहाल तो यहाँ से रफू चक्कर हो गया है। भाभियों ने नताशा की हालत देखी और वो एकदम से घबरा गई। न जाने क्यों उन्हें इस बात का डर है कि आखिर नताशा के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया। अब भगवान ने नताशा को बचा लिया, वरना संदीप ने तो आज नताशा को बहुत ही नुकसान पहुंचाया होता। अब जब भगवान ने सब कुछ बचा लिया है तो भाई संदीप को सजा भी तो दिलवाएगा और ये सजा भाभियां और नताशा मिलकर देंगी और उसके बाद धवल की बारात में नताशा पहुंचेगी। फिर देखते हैं कौन उसे रोकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
भैया ये तुलसी की आत्मा है एक जो टाइम ट्रैवल करे जा रही है। देखिए ना, पहले मोहन के अंदर घुस गई थी, अब वो राधा के अंदर घुस गई है और राधा के अंदर घुस के ये कर रही है कावेरी पर हमला। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पहले मोहन और अब राधा में भी तुलसी की आत्मा आ गई है, क्योंकि शो में तुलसी की आत्मा जिस तरह से कभी मोहन और कभी राधा के शरीर में प्रवेश कर रही है, मानो वो किसी कपड़े के ट्रायल रूम में है, जहां एक पसंद नहीं आया तो दूसरा ट्राई कर लिया। आत्मा चाहती है कि उनकी जो कातिल है यानी दामिनी, वो उन्हें मार डाले। तो अब बस वो कावेरी के पीछे पड़ी है, दामिनी के पीछे पड़ी है, किसी तरह से भी उन्हें मार डालना चाहती है। तुलसी की आत्मा का खेल तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है दामिनी की क्लास लगाकर उसका अभी मन नहीं भरा। तभी तो देखिए ना कैसे राधा के शरीर में प्रवेश कर कावेरी को डरा धमका रही है। राधा अभी फिलहाल तुलसी जी की मदद करना चाहती है, तो तुलसी जी की मदद करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन माना है तुलसी जी को। तो इसलिए उसे अगर तुलसी का रूप धारण करके अगर डरा कर भी कुछ किसी के सामने कुछ साबित करना हुआ तो भी वो इस सब के लिए रेडी है। तो फिलहाल तो राधा डरा रही है, और डराने का क्या रिजल्ट होता है, क्या अंजाम होता है, वो सब आप शो में देखेंगे। राधा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कावेरी का आज वो अंत करके ही मानेगी। मेन चीज़ होने वाली है वो दामिनी के बर्थडे के दिन होने वाली है। तो प्लीज़ 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 हर रोज़ शो देखते रहिए, क्योंकि छोटी चीज़ अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। जैसे सालों पहले मैंने तुलसी को मारा था, अब उसके आखिरी अर्श को भी मैं खत्म कर दूंगी। भाई तुलसी का ये टीवी के रिमोट जैसा गेम दर्शकों को अभी कुछ और दिन झेलना पड़ेगा, क्योंकि दामिनी के बर्थडे में ऐसा कुछ होगा जिसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा। जैसे सालों पहले मैंने तुलसी को मारा था, अब उसके आखिरी अर्श को भी मैं खत्म कर दूंगी। कुछ मत करना, उसमें हमारी जान बसती है। तो आज तुम्हारी जान ही ले लेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पापों का है ये अंत, या होने वाला है नई मुसीबतों का जन्म। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। अब जरा सोचिए, जब सीरियल के नाम में ही इतने रिश्ते हैं तो घर में कितने रिश्तेदार होंगे। मतलब इनको तो कोई भी फैमिली इवेंट करने के लिए बाहर किसी को इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी ना। घर ही में है सास बहू बेटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई कांट गो इनटू इट। बहरहाल देखिए, पतंगबाजी हो रही है मकर संक्रांति के मौके पर और घर वाले अपने में ही काफी मस्त हैं। सही हाथ में पतंग की डोर हो तो वो पतंग आसमान की बुलंदियों को छूती है, वरना पतंग डोर से अलग हो सकती है। जैसे कि सूरज की पतंग आज कट गई और इसे किसी और ने नहीं बल्कि कबीर ने काटा है, जिसके बाद ही तो सूरज आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर कबीर की गिरेबान सबके सामने पकड़ लेता है। मेरी पता सिर्फ यही नहीं है क्या, खुद को क्या समझता है, बल्कि उस पर इल्जाम भी लगाता है, सूरज की इस आग में देखो कौन कौन जलता है। मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा। और तू जो मेरे और केसर के बीच में आने की कोशिश कर रहा है उसका क्या? सूरज!
फालतू की बकवास मत कर सूरज। सूरज क्या हो गया? सूरज में काफ़ी आगे, सूरज के आगे में कोई नहीं जलेगा, वो खुद जलेगा। केसर प्रोटेक्टेड है क्योंकि सूरज उसको फेक लव शावर कर रहा है, बट अभी मतलब बेसिकली केसर ने सनस्क्रीन लगा रखी है। बैड जोक, बट आई थिंक कबीर का पहला नंबर है। हाँ देखो, कबीर तो है ही बिकॉज वो हमारे बीच में आ जाता है। सूरज और केसर की शादी तो हो गई है, लेकिन सूरज केसर से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ दिखावा करता है, क्योंकि केसर की सास ने ये संकल्प लिया था कि वो एक दिन उसे बहू बनाकर घर लाएगी, जो हुआ भी यही। लेकिन अब धीरे धीरे सूरज की सच्चाई से पर्दा उठेगा, तब सूरज का असली रंग नजर आएगा, जैसे कि आज हुआ। सूरज की पतंग काटना तो बहुत ज़रूरी था। उसकी पतंग तो गलती से जुड़ी है क्योंकि उसकी पतंग की डोर काकी के हाथ में बहुत पहले थी, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं अपनी जिसको मैं गोद ले रही हूँ उसे बेटी नहीं बहू बनाकर पालूंगी। तो संकल्प अभी पूरा हुआ है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि सूरज का सच सामने आ जाएगा। कबीर तो बस अपना फर्ज निभा रहा है। वो तो केसर का एक अच्छा दोस्त है, लेकिन शायद सूरज की इसी आदत के कारण वो खुद अपने ही गुस्से की आग में जल जाएगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा में लीजिए अनुज ने ना कर दिया है छोटी अन्नू को वादा, नहीं मैं अनुपमा को अपनी लाइफ में फिर से एंट्री नहीं दूंगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर लोड़ी पर हो जाती है किसी की एंट्री। अब न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये अनुज की अकड़ के चक्कर में अनुपमा की लाइफ में ना हो जाए ये वाली एंट्री। अमेरिका में भाई अनुपमा ने तो अपने पांव जमा ही लिए हैं। एक तरफ उसका काम सबको पसंद आ रहा है, तो दूसरी तरफ बीजी को देखिए, जिन्होंने आज लोहड़ी के मौके पर अनुपमा के बालों में ये गोल्डन सा परांदा लगाया है। अपनी चोटी को परांदे से बांधकर अनुपमा भी काफी खुश नजर आ रही है। वो परांदे की खुशी में घूम ही रही थी कि अचानक से ये किसी से टकराते टकराते रह गई है। अब सीरियल में इन जनाब की नई एंट्री हुई है और इनका नाम है दीपू। जी हाँ, बीजी का छोटा बेटा है दीपू। और जैसा कि इस समोसा खाते खाते इसकी एंट्री हुई है, तो ऐसा लगता है कि अनुपमा से इसका कोई रिश्ता जरूर जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स होप जो भी होगा राजन शाही जी हमेशा की तरह कुछ ना कुछ एंटरटेन ही करेंगे आपको अपने स्टोरीज के जरिए, अपने शोज के जरिए। तो प्लीज देखते रहिए हमारा शो। फिलहाल अमेरिका में अनुपमा लोहड़ी मनाने वाली है, तो वहीं अहमदाबाद में जरा शाह परिवार को देखिए, जो हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे हैं। वनराज को देखकर कौन कहेगा कि ये दादू और नानू भी बन गए हैं। पतंग उड़ाने में अब भी वही जज्बा है इनका। पतंगे बहुत उड़ाई हैं, बहुत पतंगे लूटी भी हैं, बहुत भागे पतंगों के पीछे। और मकर संक्रांति के त्यौहार पे तो हज़ारों की तादाद में पतंगे उड़ती थी। और
वो आसमान जब एकदम कलरफुल हो जाता है ना पतंगों के साथ, तो वो एक इमेज है, वो कभी दिमाग से जाती नहीं है, आंखों से जाती नहीं है। काव्या भी खुश है, या फिर यूँ कहें ये दिखा रही है कि मैं खुश हूँ। यहाँ पर टीटू भी है। अब टीटू ने ये बाकी जान बचाई है तो उसे परमिशन मिल गई है मकर संक्रांति के त्योहार में शामिल होकर पतंगबाजी करने की। क्या पता शायद अब से वनराज टीटू को लेकर थोड़ा सा नरम दिल हो जाए। मुझे लगता है प्यार एक ऐसी चीज़ है ना जो झुकाने की जगह मना लेगा। क्या लगता है? हाँ, एक्चुअली किसी को भी झुकना नहीं पड़ेगा। हाँ, सब मान जाएंगे। लाइक अ नाइस हैप्पी फैमिली। कोशिश तो वही है कि सबको मना लेंगे और पटा लेंगे। वैसे यहाँ पर हिपाकी ने थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान तो हम इस बात का देंगे कि अब आगे कहानी बहुत ही दिलचस्प हो गई है। एक तरफ अनुज की जिंदगी में श्रुति, डिम्पी की जिंदगी में टीटू, तो अब अनुपमा की जिंदगी में भी क्या किसी ने दस्तक दे दी है। जाते जाते आपको अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली को पर्दे के पीछे के इस नज़ारे के साथ छोड़े जाते हैं, जहां पर रूपाली कैमरा चलाने की कोशिश कर रही है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई लोहड़ी का त्योहार तो आपने और हमने खूब धूमधाम से मनाया, लेकिन टेलीविजन पर अभी इसकी सेलिब्रेशंस शुरू हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो यहाँ पर यानी बातें कुछ अनकही में लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है और कुणाल जो है वो दो बीवियों के बीच में अब पिसने वाले हैं। एक तरफ तो अपनी पत्नी के साथ यानी वंदना के साथ डांस कर रहे हैं, ये देखकर सोनिया जल भुन कर राख हो रही है। अब यानी आने वाला है सीरियल में कॉम्प्लिकेशन, और आएगा क्यों नहीं भैया। कौन अपनी पुरानी मतलब फर्स्ट वाइफ को बुलाता है और अपने घर में रखता है। अब ये करेंगे तो सियापा बढ़ेगा। शादी के बाद कुणाल और वंदना की पहली लोहड़ी है, जहां सोनिया भी नजर आ रही है। लोहड़ी का मतलब ही होता है नेगेटिविटी को जलाओ और पॉजिटिविटी को फैलाओ। इसी कारण तो आज कुणाल और वंदना दोनों साथ साथ लोहड़ी की रस्म को अदा कर रहे हैं। बहुत प्यारा सीन है जहाँ वंदना की पूरी कोशिश है कि माँ और बेटे को मिलाने की। कहीं ना कहीं बेटा रूठ गया है पर माँ की याददाश्त नहीं आई है अभी तक, तो माँ को पता ही नहीं है कि हुआ क्या है बेटे के साथ, बेटा रूठा क्यों हुआ है। तो मैं बस दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, दूरी जो भी दूरी है वो ख़त्म करना चाहती हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हटाना चाह के मैं बस माँ बेटे को पास लाना चाहती हूँ। कोशिश चल रही है। आई एम श्योर माँ बेटे का रिश्ता अलग होता है, पास आएंगे ज़रूर वो। वंदना ने बिल्कुल सही कहा है। वो किसी भी तरह कुणाल और उसकी माँ को मिलाना चाहती है ताकि उनके रिश्ते में भी मिठास आ जाए। वैसे अभी तक कुणाल की माँ की याददाश्त नहीं लौटी है, लेकिन वंदना पूरी कोशिश करेगी कि कुणाल के माँ की याददाश्त लौट आए। वैसे लोहड़ी के मौके पर वंदना जितनी खुश नजर आ रही है, उससे कहीं ज्यादा दुखी सोनिया है। सोनिया कुछ तो करेगी पर फिलहाल तो वो जल रही है कि कुणाल और वंदना दोनों पास में, और सोनिया थोड़ा देख के उससे अनकंफर्टेबल हो रहा है कि कुणाल किसी वक्त पे उसका था एंड वो ऐसे साथ में सेलिब्रेट करते थे और अब वो वंदना का है, तो ये सोनिया के दिमाग में और दिल में चल रहा है। हर कोई अपने किए की सजा पाता है सोनिया, इसी कारण तो कुणाल के साथ वंदना नजर आ रही है। आपने जो बोया था वही आपने काटा भी है। वैसे सोनिया का काम ही है खेल खेलना, अभी तो नहीं लेकिन आगे चलकर एक नया ड्रामा जरूर रचेगी जो वक्त के साथ साथ पता चल ही जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में हो रही है बर्थडे पार्टी, भाई नीलम की यानी लक्ष्मी की सास की। लेकिन मलिष्का ने तो भैया अलग ही प्लानिंग कर रखी है जन्मदिन को मरण दिन मनाने की, और चाहती ये है कि इसका इल्जाम आ जाए लक्ष्मी पर। लेकिन आई एम सॉरी टू से, आपका प्लान तो काफी शातिर है, बट मुझे लगता नहीं आप सक्सीड करेंगी। लक्ष्मी की सासू माँ के जन्मदिन को मनाने का सिलसिला आज भी जारी है। अब भाई कोई छोटी मोटी हस्ती का तो जन्मदिन है नहीं, लक्ष्मी की सास का जन्मदिन है। तो ऐसे में ये जन्मदिन कितने दिन चलेगा, ये तो आप सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं। पहले दिन क्या हुआ वो भी याद होगा, दूसरे दिन आपने क्या देखा वो भी याद होगा। तो आज भी वो देखिए जो हम दिखा रही हैं। जन्मदिन के लिए सभी केक काटने के लिए सभी काफी बेकरार थे। इतने में लक्ष्मी ने अपने हाथों से जो तोहफा बनाया है ना नीलम के लिए, वो तोहफा वो देने आई है। ना चाहते हुए भी नीलम को सबके सामने ये एक्टिंग करनी पड़ी कि लक्ष्मी थैंक यू, तुमने अच्छा गिफ्ट दिया है। अब बेटे की खुशी के लिए नीलम ये सब कर रही है, यहाँ तक कि लक्ष्मी के पागलपन को बर्दाश्त कर रही है। हम मॉम का 50th बर्थडे मना रहे हैं। हाँ, तो मेरी मम्मी मुझसे 10 साल बड़ी हैं। ये भी एक झोल है, रिश्ता ही नहीं है उनका वैसा। और ये हो गया 52 का, ये मॉम से 2 साल बड़ा है। मैंने अपनी गोद में खिलाया उनको। आजा बैटमैन, तू भी आजा। यहाँ उड़ती रहे। इसका राज तो उदय सर के साथ चला गया। मतलब वैनिटी में। नहीं, अच्छा यहीं पे। हाँ, मुंह दिखाने लायक नहीं, पीठ दिखा के बैठे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसे? हंसी तो लग रही है। थैंक यू। क्लास फर्स्ट की बच्ची लग रही है। इसके 50 काट। आप मनीष को 50 आप फोटो खिंचाने जा रही थी, बड़े ही बेइज्जती से तो बाहर निकाला। अब बस अब आप और बेइज्जती कर दो। उन्होंने तो की। इतना सच थोड़ी बोलना होता है। बस करो यार, हो गया ठीक है। वहीं अगर मलिष्का की बात करें तो उसका पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे लक्ष्मी पर इल्जाम लगाया जाए नीलम आंटी की पार्टी को खराब करने का। बलविंदर के साथ मिलकर उसने सॉलिड वाला प्लान बनाया है नीलम के जन्मदिन को मरण दिन में तब्दील करने का। मलिष्का ने पूरा प्लान बना लिया है। फिलहाल घर वाले इससे अनजान है। बेचारी लक्ष्मी को कोई तो बचा लो, क्योंकि लक्ष्मी भोली भाली है, सीधी सादी है। उसके साथ इतनी बड़ी साजिश होने वाली है उसे पता ही नहीं है। खैर, अब सीरियल का ड्रामा है तो साजिश एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जाती है, और तभी तो ये कहानी का मजा आता है। इस बात को राइटर्स ना अच्छे से जानते हैं, तभी तो इस सीरियल में साजिश वाला फ्लेवर एकदम बरकरार रखते हैं। मुंबई से विशाल शर्मा और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। थैंक गॉड ये परी भाग गई, नहीं तो मुझे तो लगा था कहानी को रिपीट मोड में देखना पड़ेगा। अरे बताया तो था आपको कि वो अपनी दूसरी शादी से भी किडनैप हो गई थी, लाइक हर फर्स्ट वेडिंग, एंड किडनैपर भी वही था। लेकिन लकीली भाग गई, परी भाग गई। मेरे माँ बाप हमेशा मुझसे कहते रहे कि तुम क्या पागल हो गया है क्या? 24 घंटे परी 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 परी। मैंने बोला मैं क्या करूं यार, प्यार करता मैं उससे।
मिलेगी तुझे कभी। वो चली जाएगी उस संजू के पास। मैंने माँ बाप को माँ बाप गिनाया नहीं, माँ बाप से ज्यादा मैंने तुमसे प्यार किया, पर तेरे क्या होते? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम आगे क्या होता है? बोलना आगे क्या होता है? राकेश ने परी को किडनैप कर लिया है। ये सिलसिला भी अब चलेगा बहुत लंबा। एक तरफ उसने ये बात को अच्छे से गांठ बांध ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परी के साथ उसे 7 फेरे लेने ही है। मैंने माँ बाप को माँ बाप गिनाया नहीं, माँ बाप से ज्यादा मैंने तुमसे प्यार किया, पर मैं क्या करूँ? लेने गए सब कुछ, चल शादी करते हैं। वो फेरे क्या होते हैं? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम। अब परी चीख रही है, चिल्ला रही है। इन गुंडों के बीच वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वही राकेश सर फिरा है। परी के साथ उसे जबरन शादी करनी ही है। और तुम उसी के साथ रह सकती हो जो तुमसे सच्चा प्यार कर सकता है। मैंने सच्चा प्यार किया, पर मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। और कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि कोई भी तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता है। इसलिए परी, तुम अगर मेरी नहीं हुई तो तुम किसी की भी नहीं। वही है कि वो परी से शादी करना चाहता है, पर डेस्टिनी कुछ और चाहती है। तो राकेश एफर्ट्स डाल रहा है, पर अभी लगता है कि इस बार मामला कुछ और होने वाला है। किडनैपर्स को उसने कहा कि परी को बांध के रखे। जैसे ही राकेश यहाँ से हटा, ये देखिए परी को भी मौका मिला और उसने हमला कर दिया किडनैपर पर। अब भाई देखिए किडनैपर्स, परी को आप सब जितना कोमल और नाजुक समझते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं है। एकदम तेज तर्रार है हमारी परी। कुछ न कुछ करके यहाँ से वो निकलेगी तो सही। और इस बार भले ही उसे कोई बचाने आए या ना आए। यहाँ पे परी की किडनैपिंग कर ली राकेश ने, और मैं राकेश को ऐसा राकेश की किडनैपिंग कर ली, उसको ऐसे धक्के मारे घर में लेके आया हूँ। और इसी दौरान वो हेल्प मांगता है किससे, कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो नीति को बोलता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं कह अरे ये यहाँ पे क्या कर रही है? तो मैं इसका हाथ पकड़ के स्टार्ट हो जाती है कि और ये मुंह ना खोल दे। और मैं इसका हाथ पकड़ के इसको ऐसा घर से बाहर, चलो ये हमारा फैमिली मैटर है। हाँ, ये बात तो पक्की है कि अब किडनैपर्स के हाथ नहीं लगेगी। और जाते जाते आपको ये बता दे कि अब भी नीति ने ये सब किया है, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। यानी कि एक बार फिर से सब कुछ सब हो जाएगा, लेकिन किसने इतने सारे कांड किए इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।